हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर। जब कोई भी करंट किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे नाइक्रोम वायर, जो नाइक्रोम वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट। तो जब भी उस नाइक्रोम वायर में से, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, जब भी उसमें से करंट पास करेगा तो जो रेजिस्टेंस वायर है मेरी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है तो इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? हीट प्रोड्यूस कर रही है। उसी हीटिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब वहाँ पे जो उसकी हाई रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे क्यों हीट प्रोड्यूस हुई है कि मान लेते हैं क्यों, जब भी किसी भी कंडक्टर में से, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, जब किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? पास करती है, तो वो दैट मीन्स अगर ये मेरा एक कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो क्या हो जाता है? हीटअप हो जाता है। जैसे हमने क्या देखा है कि हमारे जो फ़ोन होते हैं, जब भी उसमें गेम खेलते हैं, देखा होगा कि जब भी हम उसमें हैवी गेम्स खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो क्या हो जाता है? जो हमारा फ़ोन है वो क्या हो जाता है? हीटअप हो जाता है। लेकिन वो हीटअप होना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे हीटअप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मेरी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। जब मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है तो ये फ़ोन के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन आजकल इसका यूज भी हो रहा है। जैसे हम आयरन करते हैं, आयरन को हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो, लेकिन वो हमें क्या देती है? हीट देती है। तो जिसे हम क्या करते हैं? आयरन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे गीज़र होते हैं, टोस्टर होता है, ऐसे अलग अलग अप्लायंसेज होते हैं घरों में जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है? वो होती है ड्यू टू कोलिजन। किसकी वजह से होती है? ड्यू टू कोलिजन की वजह से। अब कोलिजन कैसे होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर्स में क्या होता है? बताया था कि इसमें क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट का पास करता है। जब इसको हम सेल्स प्रोवाइड करेंगे तो जब भी मेरा क्या करता है, जब भी हम इसको सप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो है नहीं कि ये ऐसे सीधा पास कर जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे टकराएंगे, जिससे क्या बनेगा? जिगजैग फॉर्म में पास करते हैं ये हमेशा। तो क्या होती है इसका मतलब? जैसे ही एक एटम मेरा दूसरे एटम के साथ टकराएगा तो इससे क्या होगी? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी इसकी, मतलब इसमें क्या कर जाएगा? अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसे ही अपनी एनर्जी इस एटम में ट्रांसफ़र करेगा तो दैट मीन्स जो ये मेरा एटम से क्या करेगा? वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। ये वाइब्रेट करेगा। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे एक एटम है, जब ये खाली इसके साथ करेगा तो यही वाइब्रेट करेगा। ऐसे जो मेरा कंडक्टर है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो ये इसके साथ टकराएगा, ये ऐसे, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे? आपस में क्या करेंगे? एटम सारे वाइब्रेट करेंगे। तो ये वाइब्रेट करते हैं तो इसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में। तो ये मेरे जितने भी आयरन्स है तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारी जो ये रेजिस्टेंस होती है, हमारी क्या होती है? हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है उसका क्या रोल होता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे कंडक्टर में एज ए मतलब करंट को पास करने नहीं देती है। जैसे जो मेरी मैकेनिक्स में जो फ्रिक्शंस होता है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन क्या रोल प्ले करता है कि वो रोक लेता है। ऐसे ही जो मेरी रेजिस्टेंस है वो क्या करती है? करंट को पास करने में रोकती है। जैसे मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का काम है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस काम करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ऐसे क्या है कि रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या रोल है? वो सिमिलर है किसके? फ्रिक्शंस इन द मैकेनिक्स। तो हमें क्या करना है? अबे हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसका फार्मूला निकालना है कि कैसे निकलता है। कि हमें ये पता है कि जो W है वो किसके इक्वल होता है? Q इंटू V। तो Q जो हमको किस की वैल्यू पता होनी चाहिए? जो मेरा वर्क डन है, ये चार्ज इंटू वोल्टेज। तो हमें पता है कि जो करंट है कैसे निकालेंगे?
हमें पता है कि जो W है वो क्या होता है, Q इंटू वी होता है। हमें इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो हमें V इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है IR अकॉर्डिंग टू किसके, ओम्स लॉ के। और I इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो Q क्या होता है I इंटू टी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को क्या करो, फर्स्ट में पुट कर दो। तो क्या होगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR इंटू में IT। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया I स्क्वेयर RT। तो ये W क्या है मेरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो वर्क डन है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीटिंग इफेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है, हीट एनर्जी के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन मेरा, दैट मीन्स वर्क डन मेरा किसके इक्वल है, हीट के इक्वल है। तो दैट मीन्स H इज इक्वल टू क्या हो गया I स्क्वेयर RT। इसी I स्क्वेयर RT को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का में यहाँ पे क्या आया है कि जो मेरा H है वो I स्क्वेयर RT के इक्वल है। अगर मतलब जो हीट है वो डायरेक्ट, वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के हैं, स्क्वायर ऑफ करंट के हैं। जब हम अगर करंट को डबल करेंगे, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस हम ऐसे अलग अलग कंसीडर करेंगे कि अगर मेरा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट, स्क्वायर ऑफ करंट के। अगर हम करंट को डबल करेंगे तो हीट मेरी क्या होगी, 4 टाइम बढ़ेगी। मतलब अगर हम करंट ज़्यादा करेंगे तो कंडक्टर में हीट क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब हम करंट को हाफ कर देंगे तो हीट मेरी क्या हो जाएगी, 1/4 टाइम कम हो जाएगी। सेकेंड केस में क्या है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हीट के। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस जितनी भी ज़्यादा करेंगे कंडक्टर की, तो वहाँ पे जो हीट है वो क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो मेरी हीट है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कि जैसे हम तभी इसी वजह से जितने भी हमारे घरों में अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, वैसे भी जो होता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, जो वायर्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, ऑलवेज पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं एज कम्पेयर टू सीरीज। क्योंकि बताया था कि सीरीज के केस में क्या होता है कि सीरीज के केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन पैरेलल के केस में क्या होता है कि पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसलिए जो हमारे घरों में अप्लायंसेस होते हैं वो किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी दैट मीन्स वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, टाइम विच करंट इज पासिंग। मतलब जो T है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, H के। मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के। मतलब जब जितने टाइम तक टाइम डबल करेंगे, मतलब जो करंट है कंडक्टर में जितने टाइम तक रहेगा तो हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। मतलब टाइम अगर मेरा 2 गुना हो गया तो हीट भी मेरी ज़्यादा, जो मेरी हीट है वो भी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ये था कि मतलब जो H है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, I स्क्वायर RT के ऊपर। करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो ये वाला फार्मूला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, ये पूछे जाते हैं। ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो H है वो I स्क्वायर RT के इक्वल होता है। ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर कि अगर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर इन 1 आवर्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो V है, V कितना बोल रहा है, V बोल रहा है 50 वोल्ट। Q कितना है, 96000 कूलम। अब बोल रहा है टाइम कितना है, टाइम बोल रहा है ये टाइम है 1 आवर्स। तो ये बोल रहा है कि कैलकुलेट करो कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, हमें पता है कि जो H होता है वो क्या होता है, I स्क्वायर RT के इक्वल होता है। हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमें T पता है,
हमें ना आर पता ना हमें आई पता। पहले हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें पुट करेंगे। हमें आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई इज इक्वल टू के अपॉन टी होता है। तो कितना आ जाएगा 96123 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 1 आवर्स। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में। तो 60 इंटू 60 कितने 2 3 2 चौके 8 0 फिर 2 पे 24 3 8 24 तो कितनी आ गई 80/3। तो कितना आएगा 26.67 एम्पियर। अब इसके बाद हमें पता है कि देखो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई और हमें वोल्टेज गिवन है। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में I। तो वोल्टेज कितनी है 50 और करंट कितना आया है 26.67 एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा 1.87 ओम आ जाएगा। तो जो R की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1.87 ओम। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। H इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। तो आई की वैल्यू कितनी है 26.67 और आर की वैल्यू कितनी आई है 1.87 और टाइम कितना है 1 आवर्स। तो 60 इंटू 60। अभी हम इस पूरे को सोल्व करेंगे। तो इसको पूरे के सोल्व करने के बाद जो फाइनल्स जो हीट प्रोड्यूस आएगी वो आएगी 4788.4 किलो जूल। ये कैलकुलेशन तो तुम्हें अपने आप करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा लेंथी है। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी 4788.8 किलो जूल। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर हैं ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ। उनकी जो सेम मटेरियल है और इक्वल लेंथ है एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बोल रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर है, उनका सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, लेकिन पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया फिर पैरेलल में कनेक्ट किया अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये बोल रहा है कि जो रेशियो निकाल लो कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी सीरीज और पैरेलल के केस में। कि सीरीज और पैरेलल के केस में अगर सेम वायर की रेजिस्टेंस है, मतलब सेम कंडक्टिंग वायर है, अगर उसको हम एक बार सीरीज में कनेक्ट करें और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करें तो ये बताना है कि हीट का रेशियो दोनों के केस में क्या होगा। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है जो क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू x मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो हीट H इज इक्वल टू क्या होता है, हम जो अगर सीरीज के केस वाला है उसको हम 1 मान लेते हैं और उसको क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 का स्क्वायर और R T हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस के बेस पे ये वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पता है हमें क्या है 2x है इंटू में T, लेकिन I की वैल्यू नहीं पता। तो I1 इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। तो R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x है, तो I1 किसके इक्वल आ गया V अपॉन 2x आ गया। तो जो मेरा H1 है, H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन 2x का स्क्वायर इंटू में 2x इंटू में t। तो v का स्क्वायर अपॉन में 4x का स्क्वायर इंटू में 2x इंटू में t। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 और एक x से एक s कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा h1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा h1 इज इक्वल टू v का स्क्वायर इंटू में t अपॉन में 2x। ये मेरी h1 की वैल्यू आ गई। अब हमें h2 निकालना पड़ेगा। तो जो H2 है वो कैसे निकलेगा, सेम ऐसे ही H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 RT। तो लेकिन इस केस में क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो जो x जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी x/2। तो v ऐसे ही V2 इज I2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा I2 इज इक्वल टू V/R, क्या निकलेगा V/R।
आर, तो v बाई आर है, v की अभी हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू क्या है x बाई 2, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v अपॉन x आ जाएगी। तो हमें ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट करनी है, तो H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v बाई एक्स का स्क्वायर इंटू में x बाई 2 इंटू में t। तो अब क्या हो रहा है, H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4v का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर इंटू में x अपॉन 2 इंटू में t। एक x से एक s कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया यहाँ से, और तो कुछ नहीं है। तो H2 की वैल्यू क्या आएगी 2v स्क्वायर इंटू में t अपॉन में x, ये मेरी H2 की वैल्यू आ गई। अब ये बोल रहा है H2 और H1 में क्या, H1 की वैल्यू कितनी है v2 इंटू में t अपॉन में 2x, और H2 क्या है 2v2 का स्क्वायर इंटू में t अपॉन में x। अब इन दोनों में क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें H2 अपॉन में H1 अपॉन में H2 करना पड़ेगा। तो जब मैं इसके अपॉन में अगर वो करूंगी तो क्या आ जाएगा v2 इंटू में t अपॉन में 2x इंटू में 2, ये 2v स्क्वायर नीचे रहेगा, 2v स्क्वायर इंटू में t, और जो x है इधर वाला वो क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो x से क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर से v कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया 1 रह गया और नीचे क्या रह गया 4 रह गया। तो जो H1 और H2 का जो रेशो है वो कितना आया है 1/4, मतलब H1 रेशो H2 है वो किसके इक्वल हो गया 1/4 के। जो हीट प्रोड्यूस होगी सीरीज और पैरेलल के केस में वो किस रेशियो में होगी 1/4 के रेशियो में होगी। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद है कुछ एप्लीकेशंस की, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इसकी क्या एप्लीकेशन है कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये क्या करता है, इसका कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। अपने घरों में जो इतने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो किस प्रिंसिपल्स में, मतलब किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, केटल होती है, टोस्टर होते हैं, ओवन होते हैं, हीटर होते हैं, रूम हीटर्स होते हैं, जो गीजर्स होते हैं मतलब जो पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं। ये जितने भी हमारे अप्लायंसेज हैं ये कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, मतलब जो किस लॉ पे काम करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं इनकी जो कोयल्स होती है, मतलब जो ये इनके जो अंदर कोयल्स लगी होती है उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, हम जैसे ही इनको सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये किसकी बनी होती है, जो हाई रेजिस्टेंस होती है ये नाइक्रोम की बनी होती है। जैसे हमारे गीजर्स होते हैं इनकी जो कोयल बनी होती है अंदर से जिससे वो गर्म होती है वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। जो नाइक्रोम की वायर्स होती हैं इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे ही हम इनको सप्लाई करेंगे, जैसे मतलब जो ये रेजिस्टेंस नाइक्रोम की जो वायर होती है कोयल होती है, जैसे ही हम इनको पावर की सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर सप्लाई किससे देंगे, जो हमारी इंसुलेटेड जो कॉपर की वायर होती है। लेकिन हमने देखा है कि जिस वायर के साथ हम उन अप्लायंसेस को पावर सप्लाई करते हैं जो वो वाली वायर है वो गर्म नहीं होती, लेकिन जो वो कॉइल्स होती है उसके अंदर की वो गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम जिस वायर से उसको हम सप्लाई देते हैं वो मेरी किसकी होती है, वो मेरी कॉपर वायर होती है। तो जो कॉपर वायर होती है उसका क्या होता है, उसमें जो कॉपर वायर है मेरी उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल होती है। लेकिन जो मेरे ये नाइक्रोम की एलॉयज होते हैं, जो मेरी वायर्स होती हैं, इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए ये क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू कॉपर वायर के, मतलब जिसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं। जो मेरी कनेक्टिंग वायर होती है कॉपर की वो क्या करती है, कम हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हीटर्स है हमारा, हीटर की जो कॉइल्स होती है देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो जाती है। जैसे हमारे रूम हीटर होते हैं, जैसे गाँव में हीटर्स यूज करते हैं, ऐसे
ऐसे सर्कुलर सर्कुलर सी ऐसे ऐसे उनकी वायर्स होती है जो पूरे उसमें फिट होती है, ऐसे प्लेट होती है जो उसकी, तो वो किसकी बनी होती है, वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। तो वो क्या करती हैं, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है ऑलमोस्ट वो उसको क्या कर लेते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या होती है, रेड, वो जो तार है वो क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेड रेड हो जाता है। क्यों होता है वो, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उस नाइक्रोम वायर की, इस नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जब इस रेजिस्टेंस, लेकिन जिस जो वो वायर्स है जिसको हम, ये मेरा हीटर है जिसको हम सप्लाई करते हैं, मान लो कि ये मेरी सप्लाई वायर है, तो जो मेरी ये सप्लाई वायर इसको हम टच करते हैं वो हमें गर्म नहीं लगती, ना उसमें से इतना ज़्यादा करंट पास होता है कि जब हम टच करते हैं तो वो हम में से पास करे। क्यों, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इस वायर की वो बहुत बहुत ज़्यादा कम होती है। जब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी तो दैट मीन्स वो क्या करेगी, हीटअप नहीं करेगी। इसी वजह से वो क्या होती है, जो कोयल्स होती है हीटर की वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और वो जिसका टेम्परेचर होता है उस कोयल्स का वो अप्रोक्सीमेट 900 होता है, मतलब 900 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो हमारे घरों में जब हम जो फ्यूज वायर होती है, मतलब फ्यूज यूज करते हैं अपने, हम हर एक घरों में आजकल क्या यूज करते हैं कि जो जैसे ही मेरा मीटर होता है, बिजली का मीटर होता है, उसके बाद में हम फ्यूज लगा देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो ऐसा एक ग्लास का होता है छोटा सा, और उसके अंदर यह क्या होती है कि इसकी फ्यूज वायर है, और ये जो बाहर वाले हैं ये क्या होते हैं, ग्लास का कप होता है, ये ग्लास ट्यूब होती है। और जो बाहर वाली वायर है ये क्या है, मेटल के कप्स हैं जो क्या करते हैं, फ्यूज के सर्किट को कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये क्या होता है, ये इसकी जो लेंथ होती है इसकी वो बहुत कम होती है। तो जो ये फ्यूज वायर है इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जितने भी हमारे जो हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है जो घरों में जो होती है, उसके कंपैरिजन में इस फ्यूज वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये हाई क्यों होती है, कि ये हम फ्यूज वायर की हाई रेजिस्टेंस क्यों बनाते हैं इसमें, क्योंकि अगर हमारे घरों में अगर किसी भी वजह से अगर करंट हाई आ जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो जो मेरी ये फ्यूज वायर है ये क्या कर जाती है, हीटअप कर जाती है। तो जैसे ही ये मेरी फ्यूज वायर हीटअप करेगी तो ये क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाती है और पूरे घर के कनेक्शन को यहाँ से क्या कर देती है, कट कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारे अप्लायंसेज हैं वो हमारे क्या नहीं हो जाते, खराब नहीं हो पाते, मतलब डैमेज नहीं हो जाते। इसी वजह से जो हम इसकी जो फ्यूज वायर की रेजिस्टेंस है ये क्या होती है, हाई होती है। ऐसे ही बहुत सारे यूज है कि हीट वायर, इसके जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो मेरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये कहाँ कहाँ पे अपने घरों में यूज करते थे। ये थी इसकी एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग। ऐसे मेरे जो मेरा थर्ड, ये भी हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसके अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो देखा होगा कि ऐसे एक बल्ब में क्या होता है, ऐसे ये क्या होता है, ये टंगस्टन फिलामेंट होता है। ये भी इसी वजह, और इसकी वजह से इसमें क्या होती है, इसमें आर्गन और नाइट्रोजन की क्या होती है, गैस भरी होती है। जो ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सब में सेम यही प्रोसीजर होता है कि उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं, हीटअप करते हैं। ये थे आज की वीडियो। थैंक्स।